उमेश पाल के घर पर कड़ा पहरा है, पुलिसकर्मी मौजूद है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये क्या हम जान नहीं सकते क्या कुछ इंस्ट्रक्शन किसी को हमारे अधिकारीगण द्वारा और घर वालों के द्वारा सख्त निर्देश मिला है कि बिना कोई नहीं, किसी को इजाजत नहीं, किसी को नहीं, मीडिया कर्मी नहीं, कोई मीडिया कर्मी हो चाहे उनके नाते रिश्तेदार हो चाहे कोई मिलने वाला दोस्त हो, कोई नहीं आएगा। कितने यहाँ पर जवानों के हम देखते रहे, 1 दर्जन जवान तो यहाँ है, लगभग 100 आदमी है। 100 आदमी लगा हुआ। साफ तौर पर पुलिस की कड़ा सुरक्षा पहरा उमेश पाल के घर पर और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के शूटआउट के बाद में उसके इलाके चकिया में क्या हाल है वो दिखाने के लिए यूपी तक आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। ये जगह, ये घर अतीक अहमद का एक समय में इस पूरे क्षेत्र की एक सल्तनत थी, आज ढह चुकी है। मकान तो पहले ही ढह गया था लेकिन अब परिवार भी ढह गया है, क्योंकि असद इनकाउंटर में झांसी में मारा गया। उसके बाद परसों प्रयागराज में मेडिकल टेस्ट के लिए कॉलविन अस्पताल लाए जाने से लौटते समय 3 शार्प शूटर्स ने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद में चकिया के इस इलाके में फिलहाल सन्नाटा नजर आ रहा है। सुरक्षा का कड़ा घेरा है इस वक्त, पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं ताकि कोई भी स्थिति हो तो यहां पर पहले से पुलिस की मौजूदगी हो और इस जगह को संवेदनशील मानते हुए पुलिस के अधिकारी और जवान यहां पर मौजूद हैं। महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगी क्योंकि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए महिलाएं भी आई थी जो बार बार इस बात को कह रही थी कि हमें शामिल होना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी को भी इजाजत नहीं दी और उसके बाद में असद का जो शव था वो सीधे लाया गया कब्रिस्तान में कसाई मसाई के, जहां पर उसका दफन कर दिया गया। लेकिन सन्नाटा आप देखिए इस पूरे इलाके का। अब आपको आगे ले चलते हैं, दिखाएंगे कि चकिया के इस इलाके की गलियों का क्या हाल है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अतीक अहमद, अशरफ और उसके बेटे असद के चाहने वाले भी हैं, जिनको लगता है कि ये परिवार उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन इस परिवार ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, कईयों की जान ली, कईयों के मकान हड़पे और जो रसूख अपने बंदूक के दम पर कायम किया वो आज खत्म होता नजर आ रहा है। ये देखिए आज की तारीख में दुकानें पूरी बंद है, घरों में लोग बाहर नहीं आ रहे। हालांकि कल की तुलना में आज फिलहाल जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई भी ना बात करने को तैयार है, कोई बाहर नहीं निकल रहा। और हम आगे आपको ले जाते हैं, उस गली तक ले जाते हैं, दिखाते हैं कि जहां पर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, विरोध कर रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तगड़ा पहरा रखा था और उन सबको वहां से बाहर कर दिया था। अब इस गली में सन्नाटा देखिए, ये वो गली है जहां उस दिन भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, लोग आना चाह रहे थे, लेकिन आज इस पूरी गली में सन्नाटा पसरा है, घर के बाहर कोई नहीं निकल रहा। यानी चकिया के उस इलाके में चाक चौबंदी है पुलिस की, लेकिन उसके साथ ही लोगों में भी अब अतीक अहमद से कोई रिश्ता रखने या उससे बात करने से गुरेज खा रहे हैं। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, झांसी में एनकाउंटर होता है असद का, उसके बाद में परसों की घटना जब कॉलविन अस्पताल में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार करके हत्या कर दी गई, ये शूट आउट होता है। उसके बाद में सन्नाटा ही सन्नाटा चकिया के इस इलाके में है, लोग बातचीत नहीं कर रहे और इस बात का आभास हर एक को हो गया है कि माफिया को लेकर के जो कार्रवाई हुई, भले ही असद इनकाउंटर में मारा गया हो और अतीक अहमद और अशरफ की जो गोली मार करके हत्या कर दी, वो विवादों के घेरे में है। पुलिस की तफ्तीश चल रही है, पुलिस पर भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने राहत की भी सांस ली है, जिनके घर कब्जाए गए, जिनके परिवारों को खत्म किया गया, जिन लोगों ने मुकदमे लिखवाए। 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर थे, 50 से ज्यादा मुकदमे अशरफ पर थे और असद जिसने पहली ही वारदात को ऐसा अंजाम दिया कि मौत के घाट उसे यूपीएसटीएफ ने उतारा, एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। लेकिन चकिया का इलाका और अतीक अहमद का वो घर जो एक समय में इस बात की का गवाही था कि किस तरीके से अतीक अहमद का साम्राज्य है, और आज उसकी तस्वीर आप आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि यहां पर अब आपको कोई नहीं दिखाई देगा। अतीक अहमद तो जिस तरीके से पहले ही साबरमती जेल में था, लेकिन उसके निस्तेनाबूद होने के बाद, उसकी शूट आउट में मौत होने के बाद अब लोगों की जुबान से भी अतीक अहमद का नाम लेना बंद होता नजर आता है। और वही तस्वीर आज आपको
दिखाई देगी। पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अधिकारी यहां आकर के गश्त लगा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम। एडिशनल एसपी इस वक्त जो है यहां पर आई हुई हैं। यहां पर जो है पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। मैडम, जिस तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम है इस वक्त हम देख रहे हैं चकिया में, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं? थोड़ा संवेदनशील हो सकता है मामला। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम लोग अलर्ट हैं। कितनी मैडम टुकड़ियां यहाँ पर लगाई गई? हम देख रहे हैं महिला पुलिस भी है, पुलिस भी है। कितना यहाँ पर आप लोग डिप्लॉयमेंट दिया हुआ है? इन टोटल तो नहीं बता पाऊंगी, वो आप जिले से लीजिए, ठीक है, लेकिन पर्याप्त फोर्स है। पर्याप्त हो सके। And we are- संवेदनशीलता नहीं है, पूरी तरीके से कंट्रोल में इस समय मामला। फिलहाल पूरी तरह कंट्रोल में है और हम लोग पूरी तरह अलर्ट है। प्रीति बाला गुप्ता जी हैं, इन्होंने हमसे बात की है, सीधे तौर पर बताया कि जो हालात हैं वो इस समय ठीक हैं, कंट्रोल में है। कितनी संख्या में पुलिस बल है वो नहीं बताएंगे, सुरक्षा कारण होते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है, और यही नहीं, ये तो मेन जगह है जहां हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत में भी हम गए थे, वहां पर भी जो है लोगों की मौजूदगी है। बॉर्डर जो पड़ता है चकिया का, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। प्रयागराज के बड़े बड़े चौराहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया गया। यानी पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे भले ही जो शूट आउट हुआ सवालों के घेरे में है, पूरी की पूरा जो शूट आउट था, लेकिन अब एहतियात बरतना प्रशासन की चुनौती, मजबूरी, जरूरत तीनों बन चुका है। और यही कारण है कि चकिया का इलाका चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश की पुलिस से सन्नाटा है उन गलियों में जहां अतीक का नाम लिया जाता था।